नमस्कार दोस्तों आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वे मैप रीडिंग से है कि मैप को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड की अपनी जो पृथ्वी है इसके बारे में अपना एक विजुअलाइज करो कि पृथ्वी अपना कैसी है। इसकी बाहरी पृष्ठभूमि को देखो, संपूर्णता में इसके आकार स्वरूप हर तरह से देखो, तो आप रियलाइज़ करोगे कि इसकी एक पार्ट को देखोगे तो वहाँ से किस तरह से मैप का पोर्शन बनता है। जैसे आज मैं टॉपिक का आज मैं जो जिक्र करना चाहूँगा या आज मैं जो टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहूँगा वो ओल्ड मैप से है, जिसमें से आज जो टॉपिक है वह है नॉर्थ अमेरिका से संबंधित। तो नॉर्थ अमेरिका के छोटा छोटा टॉपिक को लेकर हम आगे चलेंगे। पहले उसका एक पार्ट को धीरे धीरे कवर करते हुए एक संपूर्णता में अंतिम रूप से हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको यह दृष्टिकोण वहाँ पर दिखेगा कि मैप का आखिर रीडिंग कर रहे हैं तो हमें इस तरह की अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि इस तरह का अगर आप अप्रोच अपनाते हैं तो आप में एक सेंस डेवलप होता है। मैप रीडिंग हो या किसी तरह की होता है ना कि किसी सब्जेक्ट के प्रति एक सेंस डेवलप करना, ताकि उस सब्जेक्ट में आपका एक रुचि बढ़े। तो उसी तरह से हम मैप रीडिंग में एक सेंस को साथ में रखना कि इस तरह के सेंस में क्या करना है, हमें डेवलप करना है। चलिए हम इस टॉपिक को उठाते हैं। आज का टॉपिक है कि आर्कटिक महासागर में हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि प्रीवियस सारा जितना भी जानकारी हो, यानी कि छोटा छोटा पहले से आपको कुछ शब्दावलियाँ वर्ल्ड मैप की कुछ जानकारियाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की सहायता से हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। जैसे आर्कटिक महासागर, तो आर्कटिक महासागर जो है तो उस महासागर को देखो कि कहाँ है, नॉर्थ पोल में है। तो नॉर्थ पोल में अपना समझो कि नॉर्थ पोल में, अब नॉर्थ पोल में देखो उसका क्षेत्र कितना विस्तार है, और उस क्षेत्र में जो विस्तार है तो उसमें कौन कौन से भूखंड या छोटा छोटा आइलैंड्स आता है उसके बारे में जानते हैं। तो हम उठाते हैं नॉर्थ अमेरिका के वे आइलैंड जो आर्कटिक महासागर में आता है। जैसे बिफोर्ट सी जो आर्कटिक महासागर का ही एक क्या है, भाग है। और बिफोर्ट सी के बाद उसी से छोटा छोटा उस बिफोर्ट सी से सागर से सटा हुआ कई अन्य आइलैंड्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका के जो कनाडा के ही वे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। जैसे हम बैंक आइलैंड्स के कह सकते हैं, बैंक आइलैंड्स हैं, विक्टोरिया आइलैंड्स हैं, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स हैं, और आपका हो गया क्वीन एलिजाबेथ, बेफिन आइलैंड्स हो गया, फिर ग्रीन आइलैंड हो गया। ग्रीन आइलैंड ध्यान रखने की बात है कि वह भौगोलिक रूप से नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन उसका जो राजनीतिक है वह राजनीतिक रूप से वो डेनमार्क का हिस्सा है। और ये हो गया कुछ आइलैंड्स। फिर इस आइलैंड्स के बीच में जो कुछ अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे, जैसे कि यहाँ कुछ जलसंधियाँ हैं। जैसे कि अगर हम ग्रीन आइलैंड को देखें दोस्तों, इसमें ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि पहले से आप देख चुके हो मैप, तब इसको समझने में आसान होगा, क्योंकि यह मौखिक रूप से बात की जा रही है। हमें मैप के थ्रू यहाँ पर केवल बात की जा रही है कि कौन कौन से, क्योंकि आप विजुलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैप के थ्रू ये नहीं कि यहाँ पर हम स्लाइड लगा के मैप को दिखा रहे कि हाँ ये है, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसलिए पहले से आपको कंटेंट तैयार होना चाहिए। आपको केवल रिकॉल किया जा रहा है, मतलब रिकॉल कर रहे हैं कि ताकि आपको उस तरह से बता रहे ताकि आपको समझ में कि हाँ ये चीज़ यहाँ ये चीज़ है, केवल रिवीजन के लिए हो सकता है। ठीक है, यह तुम्हारा पूरा प्रिपरेशन को नहीं देगा। जिसका तैयार है तो उसका केवल रिवीजन के लिए। ठीक है, तो वही जो कुछ आइलैंड्स के बारे में देखें, इस आइलैंड्स के बीच में कुछ अन्य चीज़ें हैं। फिर आइलैंड्स के बाद हम आते हैं कुछ खाड़ी देखते हैं। जैसे कि अगर हम बिफोर्ट सागर में जो मैकेंजी की खाड़ी है, बिफोर्ट सागर जहाँ है वहाँ एक मैकेंजी की खाड़ी है। फिर आगे बढ़ते हैं तो एक हडसन की खाड़ी दिखती है। हडसन की खाड़ी जो है तो उनगुआ प्रायद्वीप जो है
उससे सीमा साझा करता है, उनुवा प्रायद्वीप से जुड़ा है। फिर उनुवा प्रायद्वीप से ही जुड़ा हुआ एक अन्य खाड़ी है, उनुवा प्रायद्वीप हो गया। फिर उनुवा प्रायद्वीप से आगे अगर देखें तो हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर की सागर को जो जल संधि जोड़ती है उसे हडसन की जल संधि कहते हैं। फिर बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ने वाली जल संधि को हम डेविस जल संधि कहते हैं। तो ये मोटा मोटी अगर देखें कि नॉर्थ अमेरिका से संबंधित जो चीज़ें हैं, नॉर्थ अमेरिका से, तो जो नॉर्थ अमेरिका के जो आर्कटिक महासागर में ये कुछ आपको इम्पोर्टेंट आइलैंड्स या खाड़ी या स्टेट्स को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इसमें कई तरह के अन्य भी छोटे छोटे महत्वपूर्ण स्थान हैं, जिसे हम इस टॉपिक का चर्चा का केंद्र बिंदु नहीं बनाए। इसमें केवल यह बात को ध्यान रखा गया है कि आर्कटिक महासागर में जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ आइलैंड्स हैं, कुछ खाड़ी है या कुछ जल संधियाँ हैं, उन जल संधियों के बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। एक बार रिकैप करना चाहेंगे इसको, जैसे कि बिफोर्ड सागर हो गए। फिर बिफोर्ड सागर के बाद देखें तो आता बैंक आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड्स, और हो गया आपका क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड्स, एल्सल बेंस, इस तरह करके एक आइलैंड है जिससे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं। एक और आइलैंड से आता है जो ग्रीनलैंड से ठीक उसके समीप में है। और वे कहाँ तक बेफिन आइलैंड्स हो गया, विक्टोरिया आइलैंड्स, बेफिन आइलैंड्स। उसके बाद आपका हो गया फिर डेविस जल संधि, बेफिन की खाड़ी, लेब्राडोर की सागर, उनुवा प्रायद्वीप, हडसन की खाड़ी, जेम्स की खाड़ी, फिर हडसन जल संधि, ये तो हो गई। तो इस तरह से हम कुछ रैंडमली भी बात की और कुछ इसमें हम चीज़ों को एक दूसरे आर्कटिक महासागर के साथ जोड़ के देखें। फिर किसी नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे, जहाँ पर हम देखेंगे कि चीज़ें इससे धीरे धीरे कैसे हम नॉर्थ अमेरिका को धीरे धीरे आगे हम ड्राइव करते चले जाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट करते चल जाएंगे। हम इसको कभी एंटी क्लॉकवाइज तो कभी क्लॉकवाइज के साथ हम इसको देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे।